गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब तक हमने 2 चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, जैसे कि सबसे पहले लाइफ के बारे में, जहाँ पर आपने समझा था कि हमारी लाइफ में कौन कौन से सबसे मेन एस्पेक्ट हैं जहाँ पर हमें बहुत कॉन्शियसली सोचने की ज़रूरत है। एंड सेकंड थिंग, हमने ESBI मॉडल के बारे में पढ़ा था, जिनकी वजह से हम कोई भी फील्ड अगर चूज़ करते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में अगर काम करने का सोचते हैं, तो हमारी पूरी लाइफ में उसका क्या रिज़ल्ट दिखता है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो उस चीज़ के बारे में हमने समझा था। अब आज हम मेनली जॉब और बिज़नेस के बारे में समझेंगे, क्योंकि मेनली जो लोग हैं उनको इन 2 चीज़ों के बारे में ही पता है, बट बिज़नेस के कॉन्सेप्ट को लेकर के अभी भी वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बिज़नेस को भी बिज़नेस ही कहते हैं, जबकि वो हमने कल क्या पढ़ा था, वो जॉब होता है। तो आइए हम आज जॉब और बिज़नेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस इन बिटवीन द टू, एंड कैसे ये लोगों की लाइफ में इस चीज़ का अलग अलग असर होता है। तो अगर हम जॉब की बात करें, जॉब की फुल फॉर्म ही क्या होती है? ज्वाइन अदर्स बिजनेस, मतलब आपने किसी और का बिज़नेस ज्वाइन किया है। एंड बिज़नेस क्या होता है? जहाँ पर आप एक कोई फैक्ट्री ओपन करते हो और वहाँ पर आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को रखते हो ताकि वो आपके लिए काम कर सके। तो अगर हम बात करें जॉब की, जॉब में आपने देखा होगा, शायद आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करते होंगे कि हम यहाँ पर अकेले काम कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इस बिज़नेसमैन की बात करें, ये एक टीम के साथ काम करता है। टीम के साथ कैसे? ये देखो, ये टीम ही तो है, एम्प्लॉयज़ की टीम बनाई है। ये मैंने जस्ट एक हिरार्की शो की है, अदरवाइज़ आप देखोगे ऐसे हिरार्की शो होती है। एक बॉस होता है, नीचे मैनेजर्स होते हैं, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, उसके बाद सुपरवाइजर्स होते हैं, उसके बाद जाके एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो ये ऐसी हिरार्की फॉलो होती है। बट वही है, बिजनेसमैन इस तरह से टीम के साथ काम करता है। और अगर हम इसकी बात करें, ये बिलीव करता है इन हार्ड वर्क, और ये बिलीव करता है इन स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे? स्मार्ट वर्क कैसे करता है? ये अपने टाइम को लीवरेज कर देता है, मतलब टाइम को मल्टीप्लाई कर देता है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं उसका टाइम को और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई करके उसके रेवेन्यू को और ज़्यादा जनरेट कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस सिंगल एम्प्लॉय की, तो सिंगल एम्प्लॉय 5,000 का तो काम करके दे रहा है, पर उसको बदले में सैलरी कितनी दे रहे हैं? 500 पर डे के हिसाब से, या 700 पर डे, 1000 पर डे, ऐसे इस हिसाब से उसको सैलरी मिल रही है, ठीक है। और ये काम करता है ऑन एक्टिव इनकम, ठीक है। एक्टिव इनकम क्या होता है कि आप काम करोगे तो आपको पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। तो ऐसा ही होता है कि मतलब मान लो आपकी यहाँ पर 50,000 रुपये की सैलरी भी लग गई है, तो अगर बाई चांस आपको छुट्टी करनी पड़ जाए, या कल को कुछ हो जाता है, तो ये 50,000 रुपये का 0 रुपये आएगा। बट अगर हम बात करें बिजनेसमैन की, तो ये करता है ऑन पैसिव इनकम के ऊपर काम करता है। पैसिव इनकम कैसे? क्योंकि कल को अगर इसको कुछ हो जाता है, ये नहीं रहता है इस दुनिया के अंदर, तो ये नेटवर्क थोड़ी कम हो जाएगा, मतलब ख़त्म थोड़ी हो जाएगा। इसके जाने के बाद भी एम्प्लॉयज़ काम करते जाएंगे और इस तरह से उसको इनकम आती रहेगी। फॉर एग्जांपल रतन टाटा की हम बात करें, बहुत टाइम हो गया उनको गए हुए, बट स्टिल उन्होंने जो पीछे जितनी भी कंपनीज़ ओपन की है वो सारी ही अभी भी चल रही है, और उनके ट्रस्ट को अभी भी पैसा जा रहा है। तो मतलब उन्होंने क्या किया, अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया, जिसकी वजह से वो काम कर रहे थे तभी पैसा आ रहा था, और आज इस दुनिया में नहीं है तभी पैसा आ रहा है। अब इस जॉब वाले पर्सन को जितनी भी सैलरी मिलती है, उस हिसाब से ये अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा कर पाता है, ठीक है। बेसिक नीड्स किसको बोलते हैं? लाइक आपका रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। अब अगर हम बात करें 19वीं और 20वीं सदी की, तो इसमें सफिशिएंट था पर्सन। बट बात करें 21st सेंचुरी की, तो इसमें हमारे लिए जो बेसिक नीड है वो और थोड़ी अपडेट हो गई है। हमारा फ़ोन भी जुड़ गया है, इसमें कार भी जुड़ गई है, जो कि हमारी बेसिक नीड है। और आप देखोगे कि फ़ोन और कार जैसी बेसिक नीड को पूरा करने में ही हमारी जो बात होती है वो EMI पर चली जाती है। तो ये 21st सेंचुरी की बेसिक नीड है, और जिसको पूरा करने में भी जॉब वाला पर्सन कह लो शायद उतने सफिशिएंट अमाउंट में सैलरी नहीं अर्न कर पा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें बिजनेसमैन की, तो ये काम करता है फॉर फुलफिलिंग ड्रीम्स, ठीक है। ड्रीम्स में क्या आ गए? ड्रीम्स जहाँ पर लोग ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फॉरेन कंट्रीज़ घूमने जाते हैं, टूर एंड ट्रैवल्स के ऊपर जाते हैं, किसी का सपना होता है कुछ करना है, चैरिटी करना है, वो वहाँ पर वो कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना अमाउंट है, अबंडेंट अमाउंट में, कि वो अपनी बेसिक नीड के साथ साथ दूसरे को भी फुलफ़िल कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, आप कौन सी फील्ड में या कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हो? जॉब डायरेक्शन में या बिज़नेस की डायरेक्शन में?